तो हेलो दोस्तों, आज आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, हिस्ट्री का जो है, हिस्ट्री बीपीएससी 3.0 के लिए। तो बने रहे हमारे साथ। और ये जो है हमारा, जिसका भी हिस्ट्री तो सबका रहता ही है, लगभग लगभग बच्चे का हिस्ट्री ही है, हिस्ट्री और पॉलिट। तो हम लोग आज हिस्ट्री का देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। प्राचीनतम, इससे पहले मैंने सेट 1 बना दिया, उसको भी जाके देख लीजिएगा, सेट 2 है ये। प्राचीनतम जो भारतीय विश्वविद्यालय का अवशेष जो है कहाँ कहाँ में है, तो ये तक्षशिला में है। तो सबसे पहले बात करेंगे, तो प्राचीन जो है विश्वविद्यालय कौन है, तो तक्षशिला है। ये कहाँ पे है, ये पूछा जाता है, भारत में ही कि पाकिस्तान में। तो याद रखिएगा, ये पाकिस्तान में, ठीक है। जहाँ जीवक और चाणक्य चंद्रगुप्त जैसे व्यक्ति ने क्या किया था, शिक्षा प्राप्त किया। तक्षशिला जो है चाणक्य, ठीक है, चाणक्य शिक्षा के रूप में कार्य किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय पूछा जाएगा कि नालंदा जो है, नालंदा की स्थापना किसने की थी, तो ये कुमार गुप्त फर्स्ट ने किया था, ठीक है, कुमार गुप्त फर्स्ट में। कब किया था, 436 में, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट एग्जाम में आता है कि नालंदा की स्थापना किसने की। नालंदा कहाँ है, बिहार में है, ठीक है, नालंदा बिहार में। और इसका कौन किया था नालंदा का, तो कुमार गुप्त फर्स्ट। और कब किया था, 436 ईसा में। नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्त कौन किया था, तो ये भी क्वेश्चन आता है। तो बख्तियार खिलजी ने किया था। कब किया था, 1199 से लेकर 1202 के पूर्व में अभियान के दौरान किया था। कौन किया था, तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त। बख्तियार खिलजी को बिहार और बंगाल के मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है, ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वही हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो बार बार एग्जाम में आता है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है, तो यह है गोपाल कृष्ण गोखले। तो पूछा जाएगा गांधी जी के गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो कब थे ये भी पूछा जाता है, तो 1905 में, ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण कब किए थे, 1905 में किए थे। वो अभी बता दिए कि इन्हें क्या बोला जाता है, भारत के नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, ठीक है, याद रखिए। पश्चिमी भारत में नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, तो रनाडे को कहा जाता है, ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का क्या अपना कौन सा गुरु माना था, राजनीतिक गुरु माना था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा 1924 में बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की थी, ये भी याद रखिएगा। और इससे जुड़ा तो आप पूछना है। आगे देखिए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था, तो ये 1664 में हुआ, ठीक है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया का जो है, और 1664 में हुआ था। किसके समय में होता है, तो याद रखिएगा, जो लुइस 14 पढ़ रहे हैं हम लोग फ्रेंच रिवोल्यूशन में, तो वो भी याद रखिएगा। लुइस 14 के समय में जो है 1664 में होता है। किसके प्रयास से रहता है, तो उसका जो एक मंत्री था, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर कोलबर्ट, उसके द्वारा होता है, ये भी याद रखिएगा। प्रथम कारखाना जो है फ्रेंच ने कहाँ लगाया था, तो भारत के सूरत में 1668 में स्थापित किया था। कब किया था, 1668 में, ठीक है, 1668 में। तो यहाँ पर पूछा है इंडिया, पहले तो पुर्तगाल आए थे, फिर है डच, ठीक है। तो इसी तरह से आपको याद रखना है, जो फ्रेंच जो आए थे 1664 में गठन हुआ था, और 1668 में वो क्या करते थे, सूरत में अपना फैक्ट्री स्थापित, प्रथम कारखाना। दूसरा कारखाना कहाँ लगाया था, 1669 में, कहाँ पर, तो मछलीपट्टनम में, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरह हम बताते जा रहे हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा और याद कर लीजिएगा। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कब भारत में आया था, तो 1502 में आया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए, इससे जुड़ा हुआ इतना ही क्वेश्चन बताते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध, अच्छा एक छूट गया ऊपर में, ठीक है। कवि जो है कालिदास के किसके राज कवि थे, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के क्या थे, महाकवि थे। तो पूछा जाएगा कि कालिदास जो है किसके राज कवि थे, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में, ठीक है। तो ये भी पूछता है कि किसके समकालीन थे, तो ये भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय बोल सकते हैं। आइए, इनका जो है मेघदूत, ऋतु संहार, रघुवंशम, अभिकंतलम, शकुंतलम, ये सब जो है विक्रम वर्षीय जैसे पुस्तक जो है किसका है, तो कालिदास का थे। यहाँ क्वेश्चन ऐसे आएगा कि इनमें से कौन नहीं है, ठीक है। तो मेघदूत एकदम इंपॉर्टेंट है, अभिनव शकुंतलम जो है वो इम्पोर्टेंट है, ऋतु संहार, रघुवंशम, और मालवी कर मित्रम, और विक्रम मौर्यम, ये सब किसका है, जो कालिदास का रचयिता है। चंद्रगुप्त मौर्य का अगर जो है शासन काल में, चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है, तो ये जो है
आपका हो जाएगा 321 से 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक, ठीक है। मौर्य ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, ये भी याद रखिएगा। समरूप को प्रयाग प्रशस्ति है जिसे हरिश्चंद्र ने लिखा है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। तो एक क्वेश्चन से जो है बहुत जो आता है वही क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारा बताने के लिए है, ठीक है। बाणभट्ट के रचयिता जो है कौन है, हर्षचरित्र लिखा है, ये भी आता है क्वेश्चन। भारत के ये किसी राजा का भारत में प्रथम चरित्र है, बाणभट्ट हर्षचरित्र के लिखे हैं, तो ये रख याद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध लड़ा था, तो ये ग्रेट ब्रिटेन के, सभी को बताया, ठीक है। INA जो है किसके विरुद्ध लड़ा था, तो ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ा था। आज़ाद हिंद फौज जो है प्रथम डिवीजन की स्थापना जो है कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है, के सहयोग से कहाँ हुआ था, तो जापान के सहयोग से भारतीय सेना का हुआ था, ठीक है। राज बिहारी बोस जो है इस सेना के संगठन करता थे, ठीक है, राज बिहारी। और सुभाष चंद्र बोस ने इस सेना का नेतृत्व किया था। सोचा सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस। और ये जो है किस द्वितीय विश्व किसके विरुद्ध था, ग्रेट में लाल किला मुकदमा या दिल्ली मुकदमा आज़ाद हिंद फौज के सैनिक के विरुद्ध नवंबर 1945 में चलाया गया था। और हिटलर जो है सुभाष चंद्र बोस को क्या बोले थे, तो नेताजी बोले थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। 76 नंबर देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में किसी वायसराय गवर्नरशिप में भारत में पारित किया गया था, तो किसके किया था, तो लॉर्ड कर्जन के समय, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के समय में जो है 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, याद रखिए 1904 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन के समय। इसी के समय में क्या था, बंगाल का विभाजन हुआ था, तो ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। कर्जन के समय 1905 में जो है रेलवे बोर्ड की स्थापना, ठीक है। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो 1905 में किसके द्वारा, तो कर्जन के द्वारा। रिपन के समय जो 1821 में जो है प्रथम जो है कारखाना एक्ट लाया गया था, किसके समय में, तो रिपन के समय में, ठीक है, रिपन के समय में 1800। और रिपन ही के समय में जो है 1881 में नियमित जनगणना जो है शुरू किया गया था। और 1872 में, ठीक है, मेयो के समय में शुरू किया गया था जनगणना सर्वप्रथम, ठीक है। तो नियमित जनगणना पूछे तो 1881 में रिपन के समय में, और भारतीय जनगणना जो कार्य है सर्वप्रथम 1872 में मेयो के समय से शुरू हो गया था। आइए आगे देखते हैं। 77 देखिए, रॉयल एसोएटिक सोसाइटी की स्थापना किसने कौन किया था, रॉयल एसोएटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है किसने किया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कब किया था, 1784, याद रखिए, सर विलियम जॉन्स ने किया रॉयल एसोएटिक सोसाइटी का स्थापना। और इससे जुड़ा हुआ कुछ देखते हैं। विलियम बेंटिक के बारे में जानते हैं, भारत के बिना किसी अतिरिक्त प्रभार के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिक ने जो है 1835 में फारसी के स्थान पर अंग्रेज के राजभाषा बनाया था। और भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा के जनक कुछ को बोला जाता है, तो लॉर्ड मैकेले थे। 78 देखेंगे, 1919 में जलियांवाला हत्याकांड जो है कहाँ पर हुआ था, तो अमृतसर में होता है। तो ये भी डेट याद रखिए, 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1920 में अमृतसर में हुआ था। इसको काला कानून के नाम से जाना जाता है। और राष्ट्रव्यापी विरोध हुआ था। और रॉयल का जो है विरोध करते हुए किसके खिलाफ हुआ था, ये पूछा जाता है। तो किसका विरोध करते हुए हुआ था, तो सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन खिचलू के गिरफ्तारी कर लिया गया था इसके यहाँ। ये दोनों को कैद के विरोध में जो है जलियांवाला बाग में जो है सम्मेलन हो रहा था, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। और किसके जो है मार्शल लॉ जो लागू होने का कारण था, जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। और भी कुछ है इसके बारे में, तो उससे चलिए इसको एक थोड़ा और देख लेते हैं। काला कानून बोला जाता है, आतंकवादी अपराध अधिनियम बोला जाता है, न अपील न वकील न दलील के नाम से भी जाना जाता है। तो जनरल डायर ने जो गोली चलाने की अनुमति दी, जिससे भारतीय असहयोग हंसराज नामक व्यक्ति था। और ये सब हो गया, ठीक है। 79 देखिए, नमक सत्याग्रह जो है सन परा में कब हुआ था, तो 1930 में। आइए इसको देखते हैं। तो 6 अप्रैल 1930 को जो है जो नमक सत्याग्रह शुरू होता है। तो ये डेट याद रखिएगा, ठीक है, डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 12 मार्च को जो है ख़त्म होता है, कहाँ पर, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में। कितने अनुयायी थे, तो ये भी पूछा जाता है, तो 78 अनुयायी। और 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर जो है सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है। प्रतीक रूप से सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। तो ये सब जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12 मार्च को जो है शुरू किया गया था और 6 अप्रैल को ख़त्म हुआ, ठीक है।
तो समझ रहे हैं। तो 6 अप्रैल को जहिया ख़त्म हुआ उसी दिन से क्या हो गया, सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। ये भी पूछा था कब से, 6 अप्रैल 1930 को। ये सब हो गया। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह अंतिम लक्ष्य जो है भारत की पूर्ण स्वराज था, ठीक है। ये पूछा था अंतिम लक्ष्य क्या रखा था, तो पूर्ण स्वराज रखा था। अब पूर्ण स्वराज जो है प्रस्ताव जो है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, ठीक है, लाहौर अधिवेशन का हुआ था 1929 में हुआ था, पारित हुआ था। दक्षिण भारत का सबने अवज्ञा आंदोलन का जो है संचालन दक्षिण भारत में कौन किया था, तो सी राजगोपालाचारी ने किया था। अब देखेंगे 80 क्वेश्चन। 80 नंबर देखेंगे, वी आई लेनिन के संबंध किससे हैं, तो वर्ष 1917 की जो क्रांति हुई थी उससे संबंध है लेनिन का, ठीक है। लेनिन याद रखिएगा, 1917 का जो क्रांति हुआ था उससे था। अब देखते हैं हमने विश्व का जो प्रथम समाजवादी सरकार जो है कहाँ बना है, तो रूस में बना है, ठीक है, रूस में बनाया गया था। और समाजवाद का वैज्ञानिक आधार जो है किस बोला जाता है वैज्ञानिक, तो कार्ल मार्क्स को दिया जाता है, ठीक। कार्ल मार्क्स ने जो है 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की घोषणा की थी, ठीक। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कौन लिखा, तो ये लिखा है कार्ल मार्क्स ने। एक और है इसका अच्छा वाला, तो वो कौन सा है, दास कैपिटल, ठीक है, दास कैपिटल याद रखिएगा। और 1949 में जो है चीनी क्रांति में साम्यवादी सरकार, ठीक है, साम्यवादी सरकार की स्थापना कब हुई चीन में, तो 1949 में। तो साम्यवादी पूछा जाता है कि साम्यवादी कहाँ हुआ था, तो ये बोलेंगे चीन में हुआ था। कब हुआ था, तो 1949 में ही हुआ था। ये जो है साम्यवाद का सबसे बड़ा नेता चीन में था, कौन था ये, माओ त्से तुंग, ठीक है, माओ त्से तुंग। 1789 में जो है फ्रांस की क्रांति हुई थी, ठीक है। 1789 में किसकी कौन सी क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति हुई थी। इसी में जो है स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का नारा दिया गया था, ठीक है। इतने बात याद रखिएगा। रूस ने राष्ट्रपति लेनिन को कहा कि जिनकी मृत्यु 1924 में हो गई थी, ठीक है। और देखेंगे 81, माओ डी डांग, ठीक है, माओ डी डांग जो है किस देश के साम्यवादी आंदोलन के नेता है, तो ये चीन के है, ठीक है। साम्यवादी जैसे ही आ जाए तो लगभग लोग आप क्या लगा दीजिए, चीन को लगा दीजिए आंसर। तो भारत में जो माओ कम्युनिस्ट सेंटर के इसी विचार से प्रभावित है, ठीक है। तो इतना बात आप याद रखिएगा। 82 देखेंगे, स्वराज मेरा जमशेद अधिकार, इसे मैं लिख रहूँगा, ठीक है। ये कौन बोला था, तो ये बोला था तिलक जी ने, ठीक है। तिलक जी ने बोला था, बाल गंगाधर तिलक ने था। तिलक नहीं है तो इसमें से क्या होगा, ऊपर में से कोई नहीं होगा, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं करेगा। तिलक जी ने कहा था स्वराज मेरा जमशेद अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा। तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी, ठीक है। पूछा जाता है कौन सा उपाधि, लोकमान्य। और होम रूल में भारत में 100% जो शुरू किया गया था 1916 में, ठीक है। एगो तो एनी बेसेंट किए थे और ये एगो तिलक जी किए थे होम रूल। और सुभाष चंद्र बोस को का जन्म कब हुआ था, तो ये कटक में हुआ था, ये सब भी याद रखिए। और कॉमनवेल्थ, ठीक है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो है ये किसकी पत्रिका है, तो एनी बेसेंट की, ठीक है, एनी बेसेंट की। और ये बीजी तिलक जो है, ठीक है, ने पूना में होम रूल का गठन किया, ठीक है। पूना में होम रूल का जो प्रथम सचिव जो थे होम रूल का, वो सचिव कौन थे, तो जॉर्ज अरुंडेल थे। तो ये जितना भी बोलते हैं वो आया ही आया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये नहीं कि एक क्वेश्चन से हम एक ही करवा रहे हैं, थोड़ा टाइम ले रहे हैं, इससे हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करवा रहे हैं। आपको कंटेंट देख के पता लग रहा होगा, ठीक है। ऐसे हम थोड़ा बताते हैं देख करके, लेकिन हम गलत नहीं बताते हैं, ये समझ लिए। हमको इतना याद है पूरा कि क्या आता है क्या नहीं आता है। 83 में देखें यंग बंगाल, ठीक है, यंग बंगाल आंदोलन जो है के नेता कौन थे, तो हेनरी विलियम डेरियोजो, ठीक है। हेनरी विलियम, ये पूछा था यंग बंगाल, ठीक है। ये याद रखें, यंग बंगाल का आंदोलन जो है शुरुआत विलक्षण प्रतिभा के धनी हेनरी विलियम डेरोजियो द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। डेरोजियो का आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कभी भी कहा जाता है। 84 देखेंगे, मॉडले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है। मॉडले मिंटो रिफॉर्म किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था, तो 1909 में किया गया था। 1909 में जो है मॉडले मिंटो रिफॉर्म प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडले मिंटो। 1909 के एक्ट के साथ द्वारा सत्येंद्र प्रसाद जो प्रथम भारतीय थे जो वायसराय की कार्यकारी परिषद में सदस्य बने थे। और SP सिंह जो है विधि सदस्य बनाया गया था, ठीक है। और 85 देखेंगे, महावीर का जन्म जो है क्षेत्रीय गोत्र में होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा बच्चा क्या कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इसको एकदम याद कर लेना है, लिख लिख के याद करिए तो खुद याद हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज करते हैं महावीर से, ये बौद्ध धर्म से। तो 540 ईसा पूर्व में जात्रिक गोत्र में हुआ था महावीर का जन्म। महावीर जो है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे, ठीक है। और केवल्य जैन धर्म का परम ज्ञान है, ठीक है, केवल्य जो है, ठीक है, इतना याद रखिएगा।
और कौन सा एगो राजा था जो जैन धर्म का अपना लिया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था। और क्या बता दें इससे, ठीक है, इतना ही याद रखिए, बताने के लिए तो बहुत सारा है। दांडी अभियान कब प्रारंभ हुआ था, तो ये बताएं अभी 12 मार्च को हुआ था और 6 अप्रैल को ख़त्म हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म हुआ, तो उस दिन से क्या शुरू हो गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। तो ये इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ लेता है। दांडी यात्रा का जो तुलना नेताजी ने किससे किया, नेपोलियन की एल्वा के पेरिस यात्रा से किया है। और मुसोलिनी जो था रूस का, के मिलान से रोम की यात्रा से की है। तो किसके किससे फिर से सुन लीजिए, दांडी यात्रा जो है नेपोलियन के एल्वा से पेरिस यात्रा और मुसोलिनी के मिलान से रोम यात्रा से की है। अब ये बताएं, पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। कब हुआ था, 1929 में। अध्यक्षता किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगर बार बार सुनते हैं ना तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा भी आपको दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, बार बार एक ही चीज़ को सुनना है। इसमें क्या होता है, एक बार पढ़िएगा भूलिएगा, फिर और बार बार इसको याद दिलाया जाए तो एकदम कॉन्फिडेंस से आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम में टिक आउट कर सकते हैं। अब देखिए, दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था प्रारंभ कब हुआ था, 1939 में। तो आइए इसको देखते हैं। तो एकदम डेट के साथ याद रखिए, 1 सितंबर, ठीक है, 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने जो है पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1 सितंबर को, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है तो 2 सितंबर 1945 को ख़त्म भी हो जाता है। 3 सितंबर को जो है ब्रिटेन और फ्रांस के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, ठीक है। 3 सितंबर को जो है ब्रिटेन और फ्रांस के ने जर्मनी के विरुद्ध घोषणा कर दी थी और द्वितीय विश्व की शुरुआत माना जाता है, 21 सितंबर से माना जाता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध भारत के बिना भारतीयों की सलाह से शामिल किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और द्वितीय विश्व में कितने देश शामिल थे, तो 61 देश शामिल थे। और द्वितीय विश्व युद्ध 6 अगस्त 1945 को है जापान की हिरोशिमा पर लिटिल बॉय, और 9 अगस्त 1945 नागासाकी में फैट मैन, ठीक है, फैट मैन, पहले लिटिल तब फैट एटम बम गिराया गया था। इतना बात याद रखिएगा। और 88 देखेंगे, गांधी इरविन समझौता जो है 1931 में, तो एकदम डेट के साथ ही इसको भी याद रखिए, 5 मार्च, ठीक है, 5 मार्च 1931 में होता है। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना बहुत कॉमन हो गया, तो अब क्या करता है, इतनी डेटें पूछता है। अब 31 आर नहीं पूछता, 1931 आर। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन पैक्ट, इसी को पैक्ट भी बोला जाता है, इसे गांधी इरविन समझौता, पैक्ट इंग्लिश में बोला जाता है। गांधी जी ने क्या गो सूत्रीय मांग किए थे, तो 11 गो सूत्रीय मांग ब्रिटिश सरकार के सामने रखी थी। नहीं मानने पर 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह के रूप में जो है सविनय आंदोलन शुरू कर दिए। नहीं मानने पर जो है क्या गया था ये, तो ये जो है 11 सूत्रीय मांग रखे थे। और फिर गांधी जी इरविन समझौता द्वारा आंदोलन को स्थगित किया गया था 5 मार्च 1931 को, ठीक है। ये जो सविनय आंदोलन जो चल रहा था वो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता के द्वारा इसको स्थगित कर दिया गया था, ठीक है। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता नाम से भी जाना जाता है। तो पूछा जाएगा, तो देखिए छोटा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आ गया ना तो ये नहीं पता रहेगा तो गलत मार दीजिए। तो इसको दिल्ली समझौता का भी नाम दिया जाता है। चीन ने 1911 विद्रोह को क्या परिणाम बताया, तो एक गणतंत्र की स्थापना, ठीक है। चीन में जो 1911 का जो विद्रोह था, एक गणतंत्र की स्थापना किया था। तो डॉक्टर सन यात सेन द्वारा, ठीक है, सन यात सेन याद रखिए द्वारा गणतंत्र की स्थापना की गई थी। विश्व का प्रसिद्धतम गणतंत्र जो लिच्छवी थी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। लिच्छवी गणतंत्र की राजधानी वैशाली थी, बार बार ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। वज्जी संघ का मुख्यालय जो है वैशाली है, वैशाली थी। वर्तमान में सबसे पुराना गणतंत्र जो है, ठीक है, वो फ्रांस में है, ठीक है, फ्रांस में। 1911 में जो है चीनी क्रांति के नायक जो है डॉक्टर सन यात सेन था, और जिन्हें चीन का राष्ट्रपिता कहा जाए, राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है चीन का, तो डॉक्टर सन यात सेन ने, इन्होंने 1911 में जो है एक गणतंत्र की स्थापना की थी। इतना बात आप चीनी क्रांति से याद रखिएगा। 90 क्वेश्चन पे आते हैं। व्याकरण ग्रंथ अष्टधाई की रचना पाणिनि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार आता है, लेकिन हल्का है क्वेश्चन, तो आपको याद भी होगा ये क्वेश्चन। कौटिल्य का मूल नाम विष्णुगुप्त था, जो कौटिल्य गोत्र के थे। श्याम प्रसाद शास्त्री ने 1909 में अर्थशास्त्र का सर्वप्रथम अनुवाद अंग्रेजी में किया था। ये क्वेश्चन तो पता है कि अर्थशास्त्र कौन लिखा था, कौटिल्य ने किया, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाए कि उसका अनुवाद जो है अंग्रेजी में कौन किया था, तो श्याम प्रसाद शास्त्री, ठीक है, श्याम प्रसाद शास्त्री। और ये पूछा गया था पिछली बार क्वेश्चन कि जो है अर्थशास्त्र में जो है क्या गो अध्याय है, तो 15 गो अध्याय है। और क्या गो अधिकरण है, तो 180 अधिकरण है, ठीक है।
पाणिनि का जन्म जो है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गंधार के पुष्प पुष्प कलावर्ती नामक स्थान पे हुआ था। अब देखें 91 देखेंगे। 91 जो है अंग्रेज द्वारा बंगाल विभाजन को कब रद्द कर दिया था? तो 1911 में कर दिया था। ठीक है, तो ये बात तो मालूम है 1911 में जो रद्द कर दिया गया था। एकदम डेट के साथ रखें तो 12 डेट नहीं पूछा अभी तक हम देखे हैं, लेकिन याद रखिए 12 दिसंबर 1911 को जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम, ठीक है, यहाँ पर देखिए कंफ्यूज क्या करेगा कि जॉर्ज पूछा जाएगा तो दिल्ली दरबार में जो है कौन आया था, तो जॉर्ज 5 देगा, जॉर्ज 3 देगा, जॉर्ज 4 देगा, तो एकदम याद रखिए जॉर्ज 5। ठीक है, जॉर्ज 5 जो है जो रानी मेरी, ठीक है, रानी मेरी उपस्थित है। तो तकनी जो है रानी का एलिजाबेथ भी डाल देता है। बच्चा इतना कंफ्यूज रहता है कि एलिजाबेथ भी लगा देता है, जॉर्ज फर्स्ट लगा देता है। तो जॉर्ज पंचम, ठीक है, जॉर्ज 5, ठीक है, जॉर्ज 5 लिखा रहता है इंग्लिश में। तो जॉर्ज पंचम और रानी मैरी उपस्थित हुए थे दिल्ली पर। जॉर्ज पंचम जो है बंगाल विभाजन को रद्द करने का घोषणा किया था। ठीक है, और दिल्ली दरबार में बिहार और बंगाल का अलग करने, ठीक है, बिहार और बंगाल कब अलग हुआ था? तो 1911 में हुआ था। और जो है दिल्ली को जो राजधानी कब बनाया था? 1912 में बनाया था, 1912 में। इसी समय जो है घोषणा कर दिया गया था कि जो है कलकत्ता से आप हटा करके दिल्ली को राजधानी बना लीजिए भारत का। तो इन्हीं से 1912 में ये बना लिया गया था। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? ठीक है, चांसलर कब बनता? तो 1933। ठीक है, जर्मनी का चांसलर जो है हिटलर 1933 में बन जाता है। तब ना 1939 में क्या करवा देता है सेकेंड वर्ल्ड वार का? तो 33 याद रखें, 1933। 1933 में हिटलर जो है जर्मनी का चांसलर बनता है। 1933 में जो है राष्ट्रपति हिंडरबर्ग, ठीक है, हिंडरबर्ग रिपोर्ट अभी वो चलता है। तो हिंडरबर्ग ने की मृत्यु के बाद जो है सभी शक्ति जो है केंद्रीय कर लिया था। ये सब जो है संविधान परिवर्तन कर दिया था हिटलर। और इसके मृत्यु के बाद जो सभी शक्ति को केंद्रित कर दिया था हिटलर। हिटलर 1945 में आत्महत्या कर लिया था। ठीक है, जब खत्म होता है सेकेंड वर्ल्ड वार उस समय क्या कर लेता है? 1945 आत्महत्या कर लेता है। हिटलर ने राज को व्यक्ति के ऊपर माना है। यहूदियों को हिटलर ने काफ़ी क्षति पहुंचा, बहुत यहूदियों को क्या कर दिया था? मार दिया था। तो ये सब जो बता रहे हैं स्टेटमेंट वाइज भी पूछ सकता है, तो इसलिए आपको हर चीज़ याद रखा। कौन सा पार्टी का स्थापना किया था? तो नाजी पार्टी। ठीक है, नाजी पार्टी की स्थापना किया था 1 सितंबर 1939 को, जब पोलैंड पर आक्रमण किया और प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत करता है। अब ये बताएं कि प्रथम युद्ध 1 सितंबर 1939। और एगो इसका जो है वो किताब है मेरा संघर्ष। ठीक है, मेरा संघर्ष और मीन कैंप। ठीक है, माई कैंप जो है मेरा संघर्ष पुस्तक किसका है? तो ये हिटलर का 18 जुलाई 1925 को प्रकाशन हुआ था। ये जो पुस्तक है यह पुस्तक जो हिटलर का जो है आत्मकथा है। क्या है ये? आत्मकथा है। मीन कैंप जो पुस्तक है ये का अर्थ होता है, हिंदी पूछ लेता है, मीन कैंप का अर्थ क्या होता है? तो मेरा संघर्ष होता है। 93 देखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पर किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1942 को जो है 8 अगस्त। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को जो है क्विट इंडिया मूवमेंट, इसी को बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, इसी को बोलते हैं। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट तो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है अगस्त क्रांति का नाम भी जाना था। अगस्त क्रांति किसको बोलते हैं? तो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। 14 जुलाई, ठीक है, अगस्त सितंबर अक्टूबर जुलाई 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्यसमिति में बैठक वर्धा में आयोजित हुई थी। ठीक है, वर्धा में जो भारत छोड़ो आंदोलन का अनुमोदित किया गया था। और गांधी द्वारा जो चला गया ये अंतिम व्यापक आंदोलन था। और 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में गांधी जी जो है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के समझे डू और डाई का नारा दिया। ठीक है, तो पूछा जाता है कि डू और डाई का जो नारा है, डू और डाई का नारा वो किसने दिया था? तो ये गांधी जी ने दिया था 8 अगस्त 1942 को जो हुआ था उस टाइम डू और डाई का नारा। तो ये पूछा जाता है डू और डाई का जो नारा है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। और 9 अगस्त को जो है ऑपरेशन जीरो के तहत महात्मा गांधी समेत भारत में जो है सारे भारत में नेता का जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ऑपरेशन जीरो, तो ये पूछा था ऑपरेशन जीरो जो है किससे संबंधित है? तो ये जो है इससे संबंधित है हमारा ये क्विट इंडिया मूवमेंट से संबंधित है। और क्विट इंडिया मूवमेंट के समय जो है वो औरत थी जो कि कांग्रेस रेडियो का संचालन करती थी कहीं पर बैठ करके। ठीक है, ये पता नहीं चलता था, वो ब्रिटिश पकड़ने जाता था तो उसका नाम था उषा मेहता। ठीक है, उषा मेहता।
भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल, ठीक है, पहला गवर्नर जनरल। तो पहला गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? वारन हेस्टिंग हो जाएगा, वारन हेस्टिंग हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 31 दिसंबर 1600 में हो जाता है, ठीक है। 31 दिसंबर 1600 रॉबर्ट क्लाइव को भारत का अंग्रेज राज स्थापित करने का श्रेय दिया है, रॉबर्ट क्लाइव को। और रॉबर्ट क्लाइव को जो है द्वैब शासन का शुरुआत करते हैं, पूछा है द्वैब शासन जो है बंगाल में जो द्वैब शासन, तो रॉबर्ट क्लाइव। और सर जॉन सॉर ने भारत का स्थायी बंदोबस्त का जनक, अस्थायी बंदोबस्त का जनक किसे कहा जाता है? सर जॉन सॉर को। वारन हेस्टिंग को 1711 कलकत्ता के मदरसा की स्थापना की थी। तो वारन हेस्टिंग ने क्या किया था? तो कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। और वारन हेस्टिंग क्या था? प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, प्रथम गवर्नर जनरल। आगे देखते हैं गवर्नर भारत का। प्रथम हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो प्रथम हिंद फौज का गठन जो 1942 में था। देखिए ये क्वेश्चन एकदम पूछा जाता है कि आज़ाद हिंद फौज का जो गठन जो है 1 सितंबर जो है 1 सितंबर 1942 में किसके द्वारा किया जाता है? तो ये बहुत एक बच्चा क्या करता है, सुभाष चंद्र बोस से मार देता है, ठीक है, तो ये नहीं मारा, तो कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज का जो गठन जो है 1 सितंबर 1942 को जो है किया जाता है, किसके द्वारा? तो कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया जाता है। कैप्टन आज़ाद हिंद फौज के बंदी सैनिक का लाल किला मुकदमा, ठीक है, दिल्ली केस नवंबर 1945 में चला गया था। तो ये सब याद रखिएगा। अब 96 देखें, देश बंधु, ठीक है, देश बंधु किसके साथ संबंधित है? ठीक है, तो देश बंधु जो है सी आर दास से संबंधित है, ठीक है, देश बंधु सी आर दास। देश बंधु है सी आर दास को कहा जाता है। सी आर दास जो है ने पंडित मोतीलाल नेहरू के साथ जो है मिलकर फरवरी 1923 में स्वराज पार्टी की, ठीक है, स्वराज पार्टी जो है उसकी स्थापना 1923 में की थी। किसके साथ? तो जेएल नेहरू के जो पिता है मोतीलाल नेहरू, उनके साथ जो है मिलकर फरवरी में 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कौन किया था? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। महात्मा गांधी की उपाधि जो है गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई थी, ये भी याद रखिएगा। और देश नायक की उपाधि जो है नेताजी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी गई थी। सी आर दास जो है कलकत्ता के उच्च न्यायालय में प्रसिद्ध बैरिस्टर थे। कौन थे? तो प्रसिद्ध बैरिस्टर थे। वकालत छोड़ दिया था, छोड़कर गांधी जी के संकेत पर आदेश सेवा के लिए कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कौन? तो ये सी आर दास। और सी आर दास जो है स्वराज पार्टी, ठीक है, स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। 96 देखिए, 96 में क्या बोल रहा है? देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? तो देश बंधु जो है सी आर दास, ठीक है, और ये बताएं देश तो हो ही गया। भूदान आंदोलन कौन प्रारंभ किया था? सन 97 का हो जाएगा सी। ये तो फेमस क्वेश्चन है, विनोबा भावे भूदान भूमि को दान वाला जो है ये किया था। और व्यक्तिगत सत्र जो है 17 अक्टूबर 1940 को ये शुरू किया गया था। इसे कुछ देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण ने 1942 की क्रांति के दौरान जो है 9 नवंबर 1942 हजारीबाग जेल से अपने साथियों के साथ जो है भागकर जो है नेपाल के जंगल में आज़ाद दस्ता का निर्माण किया था, ठीक है। तो पूछा जाएगा आज़ाद दस्ता का निर्माण किसने किया था? तो जेपी नारायण ने, जयप्रकाश नारायण ने। और 9 नवंबर 1942 हजारीबाग कहाँ से भागकर? तो हजारीबाग से भागकर ही नेपाल जाकर आज़ाद दस्ता का निर्माण करते हैं। अब जो है चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो कनिष्क के, ठीक है। कनिष्क के दरबार में जो चरक राज चिकित्सक थे। कनिष्क के दरबार जो है अश्वघोष भी रहते, ठीक है, कनिष्क के दरबार अश्वघोष जो है का जो है कुछ पुस्तक देख लेते हैं। तो ललित विस्तार, सूत्रालंकार, सौंदर्य नंद और सरित पुत्र प्रकाशन और भूत चरित्रम जो है, भूत चरित्रम तो पूछा ही जाता है, ठीक है, अश्वघोष का। और ललित विस्तार भी याद रखिए, सौंदर्य नंद भी याद रखिए। चरक ने आयुर्वेद का चरक संहिता की रचना की थी, ठीक है, ये याद रखिए। और पूछा जाए कि सबसे बड़ा स्तूप कौन है? तो सांची का स्तूप है। तीसरे एंग्लो मैसूर, ठीक है, तो अभी हम तीनों करवाएंगे, ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा। तीसरा एंग्लो जो है समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेज के साथ कौन सा संधि किया था? तो ये पता है, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था। अब देखिए श्रीरंगपट्टनम की संधि जो 1792 को तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद हुई थी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्रम से देखिए, फर्स्ट जो हुआ था, ठीक है, फर्स्ट जो है 1767 से 69 के युद्ध में होता, जिसमें मद्रास की संधि, ठीक है, मद्रास की संधि होती है। और दूसरा जो है 1700 जो 1780 से 84 के बीच जो है मैंगलोर की संधि होती है। और तीसरा जो है 1790 92 में टीपू सुल्तान
कॉर्नवालिस के बीच जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, ठीक है। और फोर्थ मैसूर रूल जो था वो 1799 में होता है, और टीपू सुल्तान इसमें क्या होता है, मारा जाता है। और 100 दे देंगे। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था, तो बुलंद दरवाजा, ठीक है। गुजरात विजय करके आता है, ठीक है, अकबर, तो बुलंद दरवाजा का निर्माण करता है। कहाँ पर, 1572 में फतेहपुर सीकरी में किया था। गुजरात से अकबर के प्रथम बार जो है समुद्र देखा था। गुजरात में अकबर ने जो है प्रथम बार क्या देखा था, गुजरात में समुद्र देखा था। 101 देखेंगे। 101 में दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्व मानव अधिकार जो है घोषणा का अंगीकार जो है किया गया है, तो 10 दिसंबर, ठीक है, 10 दिसंबर 1948 में। 101 का क्या हो जाएगा, सी, 10 दिसंबर 1948 में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व मानव अधिकार की घोषणा जो है 10 दिसंबर 1948 में किया था। यूएनओ की स्थापना जो है यूएनओ, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 में किया गया था। यूनाइटेड नेशन का जो मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। कहाँ है, न्यूयॉर्क में। इसमें जो है यूनाइटेड नेशन का 5 गो अस्थायी सदस्य होता है, 10 गो अस्थायी सदस्य होता है। अब सुन लीजिए कि 5 गो अस्थायी सदस्य कौन कौन सा है, ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन नहीं है। अभी ये जान लेते कौन कौन है। तो अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, ब्रिटेन है और चीन है, ठीक है। अमेरिका, रूस, ये दोनों तो वहाँ पावर है ही है। और उस टाइम जो है फ्रांस बहुत हो रहा था, तो उसको बना दिया गया फ्रांस और ब्रिटेन और चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन, ठीक है। जापानी का नाम पूछता है कि इसमें है कि नहीं, तो जापानी नहीं, इंडिया भी नहीं, इजराइल और ये सब कौन है, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। 102 देखिएगा, ठीक है, कुछ बताएं। 102 में दिया गया, तो विजयनगर में किस नदी के तट पर है, तो ये तुंगभद्रा नदी पर, ठीक है, तुंगभद्रा नदी पर। तो इसमें से क्या था, ऊपर से कोई नहीं हो जाएगा, तो तुंगभद्रा नदी के तट पर है। और विजयनगर का जो स्थापना जो है किस कौन का, हरिहर और बुक्का ने 1336 में किया था, ठीक है, 1336 में किया था। 103 देखेंगे। भारतीय राष्ट्र में पहली बैठक किस शहर में हुई थी, तो ये हुई थी बम्बई में। पहली बैठक जो है कहाँ हुआ था, तो ये मुंबई में हुआ था। इसका प्रथम अध्यक्ष जो कौन थे, तो उमेश WC बनर्जी, ठीक है। और प्रथम अधिवेशन जो 72 सदस्य ने भाग लिया था, और सबसे युवा पूछा था, सबसे युवा जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। और दूसरा जो सम्मेलन है 1886 में जो है कलकत्ते में होता है। दूसरा जो सम्मेलन है के अध्यक्ष जो है दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने किया था। और चौथा अधिवेशन जो है इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। और तीसरा पूछा जाता है तो ऐसे मई, ठीक है, मुंबई में हुआ था। और चौथा हो जाएगा मई मतलब इलाहाबाद, ब से मुंबई, क से कलकत्ता, तीसरा हो जाएगा ये मुंबई, और ई से हो जाएगा इलाहाबाद। और इसके चौथा जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो चौथा वाला में कौन था, तो जॉर्ज यूल था, ठीक है, जो प्रथम अंग्रेज थे, जॉर्ज यूल था। 104 देखिए। फ्रांस की क्रांति के समय 17 कहाँ, वहाँ का राजा कौन था, तो लुइस 16 था, ठीक है। 1789 में कौन था, लुइस 16 था। तो 14 जुलाई 1789 को बास्टिल का किला को तोड़ने का प्रारंभ हुआ था। 14 जुलाई जो है फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जो है नारा यह कहाँ से लिया गया, तो फ्रांस की क्रांति से लिया गया। लुइस 16 की जो पत्नी थी उसका नाम था क्या, मैरी एंटोनेट था, ठीक है। ये कहाँ की राजकुमारी थी, तो ऑस्ट्रेलिया की थी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। फ्रांस के आते वेल्टियर, मोस्टेंक्यू और रूसो आदि दार्शनिक जो बड़ा योगदान था। ये हम वर्ल्ड करवा रहे हैं, ठीक है, इसको याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्साई की संधि जो है किस देश का मानचित्र बदल दिया, तो ये जो है ये उपयुक्त में से एक से अधिक का जो है क्या कर दिया था, बदल दिया था। अब देख लेते हैं प्रथम विश्व युद्ध के समापन पर जो है कौन सी संधि होती है, तो पेरिस की संधि होती है, ठीक है। पेरिस की संधि कब होती है, प्रथम विश्व युद्ध के समापन पे। और जर्मनी के साथ वर्साई की संधि 28 जून 1919 को किया गया था, ठीक है। वर्साई की संधि जो है किसके साथ होता है, तो ये होता है जर्मनी के साथ वर्साई की संधि होती है। वर्साई की संधि से जर्मनी को भारी क्षति पहुंची थी। और द्वितीय युद्ध जो एक महत्वपूर्ण कारण कौन था, तो वर्साई की संधि ही माना जाता है, ठीक है। इटली पर जो है पोलैंड का आक्रमण ये भी माना जाता है, ठीक है। तो एक महत्वपूर्ण कारण वर्साई की संधि माना जाता है सेकेंड वर्ल्ड वार का। और ये कब हुआ था, 1919 में हुआ था। इसमें जो है क्या किया गया था, जर्मनी का जो है बहुत एक चीज छीन छान लिया था सब, ठीक है। जर्मनी का जो है तहस नहस कर दिया था।
ये सब मिल करके। हिटलर की मृत्यु कब हुई थी, तो ये याद रखिएगा, हिटलर की जो मृत्यु हुई थी 1945 में, ठीक है। अभी ये करवाए हैं थोड़ा देर पहले, आत्महत्या कर लिया था। और 1933 में क्या हुआ था, चांसलर बना था। 20 अप्रैल 1889 को जो है वान में हुआ था इसका जन्म, ठीक है, वान में हुआ था। हिटलर जो है नाजी पार्टी का संस्थापक था। नाजीवाद का संबंध किससे है, तो हिटलर से। भूमिज विद्रोह जो है किस वर्ष हुआ था, तो 1872 में। भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ था, 1832 में हुआ था। तो ये संथाल संथाल कब हुआ था, तो 1855-56 में, ठीक है। 1857 की लड़ाई हुई थी ना, तो उसी समय पूछा जाएगा उस समय कौन सा हुआ था, 1855-56 में जो है संथाल। मुंडा पूछता है, ठीक है, मुंडा भी याद रखिए 1894 से लेके 1900 के बीच हुआ था। पाइका भी पूछता है, तो पाइका विद्रोह जो है 1817 में, ठीक है, 1817 पाइका। क्रम में बोलने लगता है सजाइए, 1817 जो पाइका हो जाएगा, मुंडा 1894 से 1900 हो जाएगा, संथाल 1855 से 56 हो जाएगा। और अंग्रेज के विरुद्ध जो प्रथम विद्रोह जो है सन्यासी विद्रोह 1760 के दशक में प्रारंभ हुआ था। राष्ट्र संघ सचिवालय का जो है मुख्यालय कहाँ है, तो ये कहाँ पर है, जिनेवा में, ठीक है, जिनेवा में है, ठीक है। 108 का राष्ट्र संघ सचिवालय का जो मुख्यालय जो है जिनेवा में है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया। तो पूछा जाएगा जो राष्ट्र संघ जो है कब किया गया था, 1920 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद किया गया था। राष्ट्र संघ जो अमेरिका सदस्य नहीं था, ठीक है, राष्ट्र संघ में जो अमेरिका सदस्य नहीं था। 109 देखेंगे, सिकंदर महान पैदा हुआ था तो 356 में, ठीक है। सिकंदर महान जो 356 में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम क्या था, फिलिप टू, ठीक है, पिता का नाम क्या था, फिलिप टू था। सिकंदर जो यूनान के छोटे राज्य मकदूनिया का शासक था। सिकंदर जो बचपन में विश्व विजेता बनने का स्वप्न देखा करता था, ठीक है। इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए सिकंदर जो है 326, ठीक है, 326 ईसा पूर्व में जो भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। समुद्रगुप्त जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन महाराजा रंजीत सिंह को कहा जाता है। पंजाब का नेपोलियन तो महाराजा रंजीत सिंह को कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन तो नादिर शाह को, ठीक है, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को बोला जाता है। कैसा लगा हमारा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा कंटेंट लगता हो तो ठीक है, तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं कमेंट के अंदर, ठीक है। कमेंट के अंदर आप अपना बोल सकते हैं ये चीज़ अच्छा नहीं, ये चीज़ अच्छा नहीं है, ये सब चीज़ बोल सकते हैं। और चाहते हैं कि इसी तरह से हम